वालेकुम अस्सलाम फ़राबा जी और जितने भी हमारे सामईन हैं, नाज़रीन हैं, मोमिनीन और मोमिनात पूरी दुनिया में जो इस वक़्त मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उन तमाम ही की खिदमत में बहुत अदब के साथ सलाम अर्ज़ करती हूँ और यकीनन आपकी शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा की तरह और अहले बैत टीवी नेटवर्क की शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुझे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं कि यकीनन इन मौज़ूआत पे जब हम हर हफ़्ते या गुफ्तगू कर पाते हैं और गुफ्तगू करने का हमें शरफ़ मिलता है और उसके हवाले से थोड़ा-सा पढ़ पाते हैं, तो यकीनन यही जितने भी टॉपिक्स हैं ख़ुसूसी तौर पे जब हम लोग ये आसान से टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को पिक करते हैं कि जिनके बारे में यकीनन हमें अपने आप को भी याद दहानी करानी है, दूसरों को भी याद दहानी करानी है और उनके हवाले से जब हम आयात कुरानी को पढ़ते हैं, कौल मासूमीन को पढ़ते हैं, अहादीस रसूल को पढ़ते हैं, उलमा की गुफ्तगू को सुनते हैं, तो यही वो चीज़ें हैं जिनकी तकरार से कुछ गुनाह, कुछ गलतियाँ, कुछ लग़्ज़िशें जो हमसे नागहानी तौर पे हो रही हैं, जो हमारी आदत में शामिल हो गई हैं, जो हमारे लिए इतनी रूटीन बन चुकी हैं कि अब वो हमें गुनाह नहीं लगते। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब हम वो गुनाह करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हम वाक़ई गुनाह कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हराम खाना या नॉन हलाल खाना या शराब पीना या किसी गलत काम को करना, ये वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल याद हैं कि हाँ, ये गुनाह है, हमें इस गुनाह से दूर रहना है, हमें उस गुनाह की तरफ नहीं जाना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं फ़राबाजी जैसे कि किसी की चुगलखोरी करना या किसी से हसद करना या किसी की ग़ीबत कर देना या किसी के राज़ को आश्कार कर देना या किसी के बारे में तल्ख़ जुमले कहना या किसी को ताने देना या किसी को अपने अल्फ़ाज़ से तकलीफ़ पहुँचाना, ये हमारी ज़िंदगियों में इतना शामिल हो गया है कि अब हम लोगों को ये गुनाह करने से पहले ये गुनाह गुनाह नहीं लगता। हमारे लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एक बिल्कुल आम सी बात है, बल्कि बहुत माज़रत के साथ मैं ये जुमला कह रही हूँ और यकीनन ये सब हमारे अपने सामने की चीज़ें हैं, ये हमारे आज़माई हुई चीज़ें हैं कि हम महफ़िलों में ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं, महफ़िलों में ऐसे लोगों को महफ़िल की जान कहा जा रहा है कि जो इधर-उधर की खबरें लेकर आ रहे हैं, जो लोगों के राज़ आश्कार कर रहे हैं, जो लोगों के बारे में हमको बताते हैं और हम ये जुमले सुन रहे हैं और ये जुमले खुदा ना ख़ास्ता हमारी ज़बानों से दोहराए भी जा रहे हैं कि फलाँ को पता होगा, फलाँ से फ़ोन करके पूछेंगे उनकी तलाक हो गई क्या? उनके बेटी को शादी क्यों नहीं हो रही? उनकी बेटी की निकाह हुआ था तो अब शादी की बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही? ऐसे लोगों को पसंद किया जा रहा है और जबकि अगर हम अक़वाले मासूमीन को देखें, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बदतरीन खलाइक जिसे मासूम कह रहे हैं, वो है जो चुगलखोरी करे और लोगों के ऐबों को आश्कार करे। अंदाज़ा कीजिए और हम में ये बात कितनी ज़्यादा मौजूद है, हमें यहाँ किसी की गलती पता चली, किसी का ऐब पता चला, किसी की बुराई पता चली, किसी के पर्सनल मैटर्स का पता चला और वहाँ हमारी अगली कोशिश तो नहीं कह सकते, लेकिन अगला काम हमारा यही होता है कि हम किसी न किसी को फ़ोन करके वो बात बता दें, किसी न किसी को मिलके और फिर कहा भी बड़े जेंटल अंदाज़ से जाता है कि भई मुझे पता चला, कहना तो नहीं चाहिए, तुम आगे मत बताना, ख़ैर बुरी बात है, प बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है। और अब आप सोचिए कि मैंने आज एक कौल मासूम क्योंकि इसी हवाले से जब रिसर्च कर रही थी तो ये कौल मुझे मिला और आप ये देखिए छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर कोई किसी मोमिन की गुनाह या बदकारी से आगाह हो और वो उसे आश्कार करे, यानी एक तो आगाह हो गया और फिर वो उसे आश्कार करे और उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत ना करे, तो परवरदिगार आलम उसको भी उसी गुनहगार के बराबर सज़ा देता है। यानी जितने गुनाह उस गुनहगार के थे, उस बदकार के थे, वो सारे के सारे आपने अपनी झोली में ले लिए और गुनाहे बिल-इज़्ज़त लिया। आपने तो गुनाह किया भी नहीं कि चलो आपको करके ही मज़ा आ जाता, आपने तो गुनाह किया भी नहीं, लेकिन आपको गुनाह पता चला और आपने उसे आश्कार किया। यानी मौला हमसे क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी गलती से पता नहीं चल सकता, हो सकता है आपने किसी के बच्चे को कोई गुनाह करते देख लिया, किसी के बच्चे को कोई गलती करते देख लिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस बच्चे को अपने बच्चे का जैसा समझें? अगर मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चे को गुनाह करता देखूँगी, तो क्या मैं किसी को फ़ोन करके बताऊँगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करूँगी, उसकी हिदायत की दुआ करूँगी, उसको तन्हाई में नसीहत करूँगी, उसको प्यार से समझाऊँगी, डाँट के समझाऊँगी, लेकिन मैं ये बात चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दूँगी। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे किसी की बच्ची की पता चली, तो आज के दिन फ़राबाजी हम इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि बहुत सी ख़वातीन ये जुमले कह रही हैं कि हमारी बच्ची के लिए बंदिश
बारिश हो गई है, लोगों ने बंदिश कर दी है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। क्या एक लम्हे को आप रुक के ये बात सोच सकती हैं कि आपकी वजह से कितनी बच्चियाँ घर में बैठी हैं? आपके तल्ख़ जुमले, आपके सख्त जुमले, आपकी राज़ को आश्कार करना या कुछ नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल हम इतने जजमेंटल हो गए हैं कि हम स एक कोई हमसे पूछ रहा है कि वो बच्ची कैसी है? पता नहीं खैर मैंने उसको देखा तो नहीं है लेकिन दिखने में बड़ी मॉडर्न सी लगती है, घरेलू टाइप नहीं, घर बसाने वाली बच्चियाँ नहीं हैं। आपको क्या पता? अगर आपने उसको लिबास पहना देखा, वो अगर एक वेस्टर्न कंट्री में रह रही है, वो हिजाब के साथ अगर थोड़ा-सा इंग्लिश लिबास पहन रही है, आपको ये हक किसने दिया? क्या पता वो आपकी हिजाब करने वाली बेटी से कितनी नेक हो, कितनी परहेज़गार हो, कितनी बातक़वा हो, रब की बारगाह में उसका मुक़ाम कितना बुलंद हो। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिन पे मैं समझती हूँ कि हमें गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए, अपना मुहाज़बा करना चाहिए। इन लफ्ज़ों की तकरार से, कुरान की आयत की तकरार से परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें भी हिदायत दे, हमें तज़किया-ए-नफ़्स करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें जिहाद-ए-बिन-नफ़्स करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए